दोस्तों, अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है केंद्र की मोदी सरकार। बीजेपी के ही नेता अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से इस वक्त घिर गई है। अभी तक तो बीजेपी नेताओं ने ही सरकार से सवाल किया था, लेकिन अब तो संवैधानिक पद पर बैठे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही मोदी सरकार को खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने सीधे सीधे सरकार से ही सवाल पूछ लिए। अब धनखड़ के इस बयान ने विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। तो ऐसा क्या बोल गए जगदीप धनखड़ जिससे बीजेपी आला कमान के चेहरे का होश ही उड़ गया है, उनका रंग ही उड़ गया है। इसी पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। दोस्तों, हमेशा ही विपक्ष के निशाने पर रहने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार पर तीखा हमला कर दिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, जगदीप धनखड़ ने अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुना डाली। जबकि उन पर आरोप लगते हैं कि वह सत्ता पक्ष की तरफदारी करते रहते हैं, विपक्ष का काम माइक बंद करवा देते हैं। अब खास तौर पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि क्या वह क्या बोले, कि उनका बयान रिकॉर्ड में जाए, नहीं तो हर बयान के सबूत सभापति की तरफ से मांग लिए जाते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने मोदी सरकार से ही साफ साफ सवाल कर दिया है कि अगर वादा किया है तो उसे निभाने में क्या परेशानी है। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इसी के चलते लोग सड़क पर हैं। लोगों की परेशानी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और खास बात दोस्तों यह है कि जगदीप धनखड़ ने यह सब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाया, क्योंकि मामला भी किसानों से जुड़ा हुआ था। आप जानते ही हैं कि जगदीप धनखड़ खुद किसान परिवार से आते हैं, इसलिए वो किसानों को होने वाली परेशानियों को समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। और अगर पिछले 5 सालों में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो इसमें किसानों के कॉलम में नाराजगी और आंदोलन ही आंदोलन दिखाई देगा। किसान एक बार फिर से सड़क पर हैं। एमएसपी की मांग हो या फिर सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, किसान खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे सरकार से ही सवाल कर लिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अब दरअसल ये सारी बातें दोस्तों जगदीप धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में कही थी। इसी कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने उपराष्ट्रपति के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, बस इतना कहा कि भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता। लेकिन सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है जिसके बाद वो सड़क पर नहीं उतरे। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने चुप्पी साधे रखी। पहले हम आपको दोस्तों जगदीप धनखड़ का वो पूरा बयान बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं बल्कि हमारा लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है। अब जगदीप धनखड़ का यह बयान किसानों के आंदोलन को लेकर था। आप जानते ही हैं कि इस समय नोएडा में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान का आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब के किसान एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
और इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा था कि हमें चिंतित करने की जरूरत है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का रास्ता सही होना चाहिए। विकसित भारत खेतों से ही बनता है। विकसित भारत का रास्ता खेतों से ही होकर जाता है। किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान होना ही चाहिए। दोस्तों, आगे जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं। मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। तो दोस्तों, इस समय नोएडा में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी आप जान जाइए। दरअसल दोस्तों, किसानों की मांग जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें मिलने वाले लाभ को लेकर है। किसानों की मांग है कि किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% साइज का प्लॉट दिया जाए। यानी किसानों को सरकार की तरफ से जो 64.7% की दर से बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जा रहा है, वो पहले अधिग्रहित हुई जमीन पर भी दिया जाए। नई भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर बाजार का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी फायदे दिए जाएं। इसी लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। फिलहाल दोस्तों, किसानों के दिल्ली कूच को तो सरकार ने टाल दिया है, लेकिन 10 किसान संगठनों ने साफ साफ ये कह दिया है कि 1 हफ्ते बाद फिर से दिल्ली मार्च कर सकते हैं। आंदोलन में 10 संगठन शामिल हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन टिकट, भाकियू महात्मा टिकट, भाकियू अजगर, भाकियू कृषक शक्ति, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान एकता परिषद, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जवान जय किसान मोर्चा, सिस्टम सुधार संगठन आगरा शामिल है। आंदोलन की अगुवाई भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा और भारतीय किसान यूनियन टिकट ने पवन खटना कर रहे हैं। वैसे अगर दोस्तों हम किसान और सरकार के बीच चल रहे विवादों की अगर बात करें तो ये विवाद पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भी किसानों ने जबरदस्त आंदोलन किया था और अब एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने हैं। दोनों का टकराव बना ही हुआ है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति का साथ भी किसानों को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को सुनाया है, और खास तौर पर दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि आप लोग किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किसानों से जो वादे किए थे वो एक बार फिर से जुमले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और शायद इसी की खींचतान उपराष्ट्रपति के भाषण में भी साफ साफ दिखाई दी है। वैसे जब उपराष्ट्रपति ने यह मुद्दा उठा ही दिया है तो उम्मीद की जा रही है कि शायद सरकार की तरफ से भी अब इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा जिससे किसानों को राहत मिल सके। यानी जिस तरह से जाट नेता जगदीप धनखड़ किसानों के मुद्दे को कृषि मंत्री के सामने बेलगाम लपेट के उठा रहे हैं, इससे सत्यपाल मलिक भी याद आ गए हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे इस जाट नेता ने तो किसानों के मुद्दे पर सीधे पीएम मोदी को कटघरे में ही खड़ा कर दिया था। किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से जाट नेता सवाल उठा रहे हैं, इससे बीजेपी के साथ केंद्र सरकार भी दैनिक दबाव पड़ना तय माना जा रहा है। और अब देखना होगा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस मुद्दे को लेकर सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किए हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए हैं, तो अब सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम उठाया जाता है या नहीं, अब ये देखना आगे दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और केएनई न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।